हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गो नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा आप देख पा रहे हो, हम ओबीजी स्टार्ट कर चुके थे। पहला लेक्चर आप लोगों ने देख ही लिया होगा और शायद वो आपको पसंद भी आया होगा। अब बात करूं बेटा कि मैंने जब लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि मैं अगले लेक्चर की शुरुआत में मेल फीमेल यूरेथ्रा पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने स्केनिस ग्लैंड पढ़ाई थी, जिसका मैंने दूसरा नाम बोला था बेटा कि सर पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये क्या है? पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बात करो बेटा कि सर क्या होती है यूरेथ्रल ग्लैंड। तो उससे पहले हम बात करते हैं यूरेथ्रा की, उसके बाद हम बात करेंगे पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड। आ गई बात समझ में? ठीक है बेटा। चलो अगर मैं शुरू करूं बेटा कि सर यूरेथ्रा क्या है सर हमारी हेडिंग यूरेथ्रा। ठीक है बेटा। यूरेथ्रा क्या होता है सर यूरेथ्रा? तो मैं बोलूंगा सर ए ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, a tubular structure which drain urine into urinary into yeah, a tubular structure which drain urine from urinary bladder to outer environment. सर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर से क्या करेगा सर? वो आउटर एनवायरनमेंट में ड्रेन कर देगा। उसे हम क्या बोलेंगे सर? यूरेथ्रा। ये बात समझ में? सर फीमेल यूरेथ्रा किसका बेटा? फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ होती है बेटा अप्रोक्स 3 to 4 सेंटीमीटर। 3 to 4 सेंटीमीटर। वही बात करूं सर मैं मेल यूरेथ्रा की, किसकी बात करूं बेटा? मेल यूरेथ्रा तो वो होता है बेटा अप्रोक्स 16 to 20 सेंटीमीटर। 16 से 20 सेंटीमीटर का होता है बेटा। फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ कम होती है, इसी वजह से तो फीमेल में मोस्ट कॉमनली यूटीआई हो जाता है। यूटीआई आगे बस समझ में? फीमेल में अधिकतर यूटीआई होता है। वो सिंगल टाइम अगर पब्लिक टॉयलेट यूज करती है तो उसमें क्या हो जाता है? यूटीआई हो जाता है। आ रही है बात समझ में? आता? ठीक है सर। अब बात होती है सर पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड की। सर पेरा मतलब साइड में, पेरा मतलब साइड में। क्या होती है पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड? तो मैं ये देखो कि ये है यूरिनरी ब्लेडर। ये क्या है बेटा? यूरिनरी ब्लेडर। इस यूरिनरी ब्लेडर के साइड में होती है बेटा स्केनिस ग्लैंड। क्या होती है बेटा? स्केनिस ग्लैंड। मैं लिख सकता हूँ के क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इन स्केनिस ग्लैंड का एक और नाम क्या है सर? पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड। आगे बात समझ में बेटा? अब आ जाते हैं हम मेल यूरेथ्रा पे। अब क्या जाते हैं बेटा हम? मेल यूरेथ्रा पे। सर मेल यूरेथ्रा होता क्या है? आगे बात समझ में? नोट डाल के लिख लो अलग से। अब हम ओबीजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम मेल यूरेथ्रा तो पढ़ेंगे नहीं, पर अलग से थोड़ा नॉलेज के लिए तो होना चाहिए बेटा। क्लियर है? तो मैंने बोला था सर मेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है बेटा? 16 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्लियर? अब इसके पार्ट्स भी देख लो बेटा। डेफिनेशन तो वही कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन को ड्रेन करेगा फ्रॉम, ये कहां पर सर? आउटर एनवायरनमेंट में। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलो ठीक है। अब आ जाते हैं सर हम मेल यूरेथ्रा। ये हो गया सर मेल यूरेथ्रा। क्लियर बेटा? अब मेल यूरेथ्रा के साथ पार्ट कौन कौन से? देखो ये तो हम इस इमेज को थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखो ये तो हो गया बेटा यूरिनरी ब्लेडर। ये क्या होगा बेटा? यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर में अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ बेटा,
ये है बेटा प्रोस्टेट। ये क्या है बेटा? प्रोस्टेट। क्लियर हो गई बात? अब बेटा तुम ध्यान से देखो, तो ये जो पार्ट है, मैं अलग कलर से, यूरेथ्रा का ये इतना पार्ट जो है बेटा, इससे हम बोलते हैं बेटा प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इसको हम बोलेंगे बेटा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। क्यों सर? ये प्रोस्टेट के अंडर है, इसलिए हमने इसे क्या बोला? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। आगे बात समझ में आता है? फिर आगे बढ़ो बेटा, ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको रेड कलर से बना देता हूं। यहां से लेके यहां तक का इस पार्ट को हम बोलेंगे बेटा मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। क्लियर बेटा? और बाकी बचा पोर्शन जो है बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। इससे हम बोलेंगे बेटा पेनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे हम बेटा? पेनाइल यूरेथ्रा। अब बात हो रही थी मेजरमेंट की, कितनी कितनी लेंथ होती है। अब बात करो बेटा मैं प्री प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा की, तो ये हो जाता है बेटा लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर हो जाता है। आगे बात समझ में? प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा की बात करो तो बेटा ये 3 to 4 सेंटीमीटर के अप्रोक्स हो जाता है। बात करूं मेम्ब्रेनियस पार्ट की बेटा, तो मेम्ब्रेनियस पार्ट हो जाता है बेटा 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर तक हो जाता है। 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर तक हो जाता है। वहीं बात करूं पेनाइल यूरेथ्रा की बेटा, तो पेनाइल यूरेथ्रा अप्रोक्सीमेटली बेटा 12 to 16 सेंटीमीटर होता है। आगे बात समझ में? तो ये थे मेल और फीमेल यूरेथ्रा। क्लियर बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेल के यूरेथ्रा कितना होता है? अप्रोक्स 16 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि फीमेल यूरेथ्रा 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ू बेटा मैं, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या बेटा? इंटरनल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आगे बात समझ में? सर अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन कौन से थे? हम पहले ही लिस्ट बना चुके हैं। कौन कौन से सर? हम पढ़ेंगे वजाइना के बारे में, हम पढ़ेंगे सर यूटेरस और सर्विक्स के बारे में, हम पढ़ेंगे सर फेलोपियन ट्यूब के बारे में, और सर हम पढ़ेंगे ओवेरी के बारे में। आगे बात समझ में? तो हम ये कुछ स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे सर वजाइना से, फिर हम यूट्रस, फिर हम सर्विक्स, यूट्रस और सर्विक्स और फेलोपियन ट्यूब, और हम पढ़ेंगे ओवेरी। क्लियर यहाँ तक? हेडिंग डालो बेटा वजाइना। हेडिंग क्या रहेगी बेटा? फर्स्ट हमारा इंटरनल ऑर्गन होगा वजाइना। क्लियर यहाँ तक बात? वजाइना के लिए अगर मैं पहली लाइन लिखूं बेटा, तो क्या लिखूंगा मैं? इट इज फर्स्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये क्या है? फर्स्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। कई लोगों को लगता है वेजाइनल, वेजाइना जो है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है,
तो बेटा ध्यान रखना कि जो फर्स्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, वजाइना। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सब कैसा है बेटा ये इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ओनली सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है वजाइना की। अगर आप इमेज देखो तो मैं इमेज दिखा दूं बेटा आपको, ये देखो। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो सिंपल सी ट्यूब दिख रही है, ये देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसे में क्या कहेंगे हम लोग, वजाइना। क्या कहेंगे बेटा हम, वजाइना। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो फर्स्ट इंटरनल क्या कहेंगे बेटा हम, फर्स्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये कौन, वजाइना। क्लियर है यहाँ तक बात? चल ठीक है। दूसरा बेटा, वजाइना को क्या बेटा, वजाइना एक लैटिन वर्ड है। क्या है बेटा, लैटिन वर्ड, जिसमें लैटिन में इसका मतलब होता है बेटा, लैटिन में इसको कहा जाता है कॉल्पस। क्या कहा जाता है सर, कॉल्पस। आगे बात समझ में, लैटिन में वजाइना को क्या कहते हैं सर, कॉल्पस। इसीलिए बेटा जब भी हम वजाइना का एग्जामिनेशन या हम दूरबीन के थ्रू वजाइना का एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं बेटा, कोल्पोस्कोपी। क्या बोलेंगे सर हम, कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी। आ गई बात समझ में? कोल्पोस्कोपी क्या होता है सर, तो वजाइना का दूरबीन के थ्रू या किसी ट्यूब के थ्रू हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, कोल्पोस्कोपी। क्लियर बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो अब और लिखो सर। सर लिख सकते हैं हम, वजाइना इज ए होलो मस्क्यूलर ऑर्गन। वजाइना क्या है सर, होलो मस्क्यूलर ऑर्गन है। क्लियर? या मैं कह सकता हूं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सर होलो मस्क्यूलर ऑर्गन क्यों बोला, होलो मस्क्यूलर ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे होलो मस्क्यूलर ऑर्गन है। कैसे, जैसे कि देखो, बात आती है सर होलो मस्क्यूलर ऑर्गन की, किसकी बात आती है बेटा, होलो मस्क्यूलर ऑर्गन की। तो बेटा हमारी बॉडी में मेनली देखा जाए तो दो तरीके के ऑर्गन होते हैं। कितने तरीके के ऑर्गन होते हैं सर, दो तरीके। एक होते हैं बेटा, एक होते हैं बेटा होलो मस्क्यूलर ऑर्गन, एक होते हैं बेटा पेरेन काइमेटस ऑर्गन। एक होते हैं होलो मस्क्यूलर ऑर्गन और एक होते हैं बेटा पेरेन काइमेटस ऑर्गन होते हैं। पेरेन काइमेटस ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, तो देखो वो ऑर्गन, वो ऑर्गन जो देखने पे, बाहर से देखने पे तो कैसे दिखते हैं बेटा, सॉलिड। कैसे दिखते हैं, बाहर से देखने पे सॉलिड दिखते हैं। लेकिन जब भी मैं उनको कट करूं या मैं उसका ग्रोसली एग्जामिनेशन करूं, तो मुझे उसका आउटर पार्ट तो मिलता है बेटा कोर्टेक्स, और इनर पार्ट मिलता है बेटा मुझे मेड्यूला। आउटर पार्ट कोर्टेक्स मिलता है, यहाँ देखो वो सारे ऑर्गन जो ग्रोसली बाहर से देखने पे तो मुझे क्या देखते हैं, सॉलिड। पर जब उनको कट करके देखूं तो आउटर पार्ट, उसमें दो पार्ट मिलेंगे। जो आउटर पार्ट होगा बेटा वो कैसा होगा, कोर्टेक्स होगा, और इनर पार्ट होगा हमेशा
मेड्यूला होगा। कैसा होगा बेटा? मेडुला। और फंक्शनल पार्ट क्या होगा बेटा उसका? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कैसा पार्ट होगा बेटा उसका? फंक्शनल। कोर्टेक्स वो का पार्ट होगा जो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल पेरेन्काइमल ऑर्गन के एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल बेटा किडनी। किडनी कैसा है? पेरेन्काइमेटस ऑर्गन। किडनी को कट करो, उसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, कोर्टेक्स और मेडुला। अगर आपने किडनी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है तो। उसके बाद सर ओवेरी को कट कर लो, उसके भी दो पार्ट मिलेंगे, कोर्टेक्स और मेडुला। अभी मैं ओवेरी पढ़ाऊंगा इसे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। उसके बाद सर और देखो, ब्रेन देख लो। ब्रेन को भी कट करोगे तो कोर्टेक्स और मेडुला मिलेगा। और देखो सर, एड्रीनल ग्लैंड देख लो। एड्रिनल ग्लैंड को कट करके देखो सर, कोर्टेक्स और मेडुला मिलेगा। कोर्टेक्स फंक्शनल पार्ट होगा जो हार्मोन रिलीज करेगा। मेडुला मेडुला भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है, पर उसका मेजर पार्ट कौन सा होगा? कोर्टेक्स होगा। तो ये ऑर्गन कैसे कहलाएंगे सर? पेरेन्काइमेटस ऑर्गन। कैसे ऑर्गन होंगे बेटा ये? पेरेन्काइमेटस ऑर्गन। हमारी बॉडी में दो तरीके के ऑर्गन बताए मैंने, एक पेरेन्काइमेटस ऑर्गन और एक होंगे होलो मस्कुलर ऑर्गन। पेरेन्काइमेटस ऑर्गन वो है बेटा जो ग्रोसली देखने पे तो सॉलिड दिखेंगे, जब कट करके देखूंगा तो अंदर से मुझे दो पार्ट मिलेंगे, कोर्टेक्स और मेडुला। और जब कोर्टेक्स जो होगा वो उसका फंक्शनल पार्ट होगा। क्लियर यहां तक? चल अब आ जाते हैं सर होलो मस्कुलर ऑर्गन पे। किस पे आ जाते हैं सर? होलो मस्कुलर ऑर्गन पे। जब होलो मस्कुलर ऑर्गन वो सारे ऑर्गन, क्या बेटा? वो सारे ऑर्गन जिसमें कि सर एंट्री हो, कहीं से तो एंट्री हो, कहीं से तो क्या हो बेटा? एग्जिट हो। कहीं से क्या हो? एग्जिट हो। एंट्री हो, एग्जिट हो, और उसमें क्या हो सर? एक केविटी हो। क्या हो बेटा? एक केविटी हो। उसकी चार दीवारें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? फोर वॉल्स। चार दीवार होनी चाहिए। और ईच वॉल्स, मैं क्या बोलूंगा? ईच वॉल्स आर कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लेयर्स। हर दीवार, उस ऑर्गन की हर दीवार कम से कम 3 से 4 लेयर से मिलके बनी हो। उन सारे ऑर्गन को मैं क्या कहूंगा सर? होलो मस्कुलर ऑर्गन। क्या कहेंगे साहब? होलो मस्कुलर ऑर्गन। नहीं आया समझ में? आ गया सर। होलो मस्कुलर वो सारे ऑर्गन जिसमें एंट्री हो, एग्जिट हो, केविटी हो, चार दीवारें हो। चार दीवारें कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। और हर दीवार कम से कम 3 से 4 लेयर से मिलकर बनी हो। उन सारे ऑर्गन को मैं क्या बोलूंगा बेटा? होलो मस्कुलर ऑर्गन। क्या बोलूंगा? होलो मस्कुलर ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्टमक ले लो, हार्ट ले लो, यूटेरस ले लो। स्टमक ले लो, हार्ट ले लो, यूटरस ले लो, कोई सा भी ले लो, इंटेस्टाइन ले लो, इंटेस्टाइन ले लो। अब एक एग्जाम्पल के लिए मैं स्टमक उठा लेता हूं। देखो स्टमक में बेटा एंट्री है, एग्जिट, केविटी है, चार दीवारें, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। हर दीवार 3 लेयर, 3 से 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? देखो, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलारिस और सीरोसा। आगे का समझ में कि सर स्टमक की भी लेयर कितने? 4 मेम्ब्रेन से, 4 लेयर। स्टमक की वॉल, स्टमक की दीवार 4 लेयर से मिलकर बनी है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा। आगे बात समझ में आता है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, यूट्रस ले लो।
सर एंट्री है, एग्जिट है, चार दीवार है, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल। हर दीवार 3 लेयर से मिलकर बनी है। कौन कौन सी सर, आ जाओ। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। आगे बस समझ में आता। हार्ट है, हार्ट की भी 4 दीवार है। हार्ट में भी कहीं कहीं ना कहीं से एंट्री है, कहीं ना कहीं से एग्जिट है, कैविटी है, 4 दीवार है। हर दीवार 3 से 4 लेयर से मिलकर बनी हुई है। सेम मैं वही कह रहा हूँ बेटा कि सर वजाइना एक तरह का क्या है, वजाइना एक तरह का है होलो मस्कुलर ऑर्गन है, जिसमें क्या क्या है सर, जिसमें क्या क्या है, एंट्री है, एग्जिट है, कैविटी है और इसकी और वॉल से 4 दीवारें। और हर दीवार कम से कम 4 लेयर से मिली के बनी हुई है। कितनी, 4 लेयर से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलारिस और सीरोसा, मस्क्यूलारिस और सीरोसा। आगे बात समझ में आता, क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मस्क्यूलारिस की अगर बात करूं बेटा मैं, किसकी बात करूं, मस्क्यूलारिस की बात करूं बेटा मैं, तो मस्क्यूलारिस के अंदर मैं एक चीज लिख सकता हूं, थिकेस्ट लेयर ऑफ वजाइना। क्लियर बेटा। सीरोसा के बारे में बात करूं बेटा मैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वजाइना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वजाइना। क्लियर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वजाइना एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है और इस बात को हम अच्छे से जानें। क्लियर हो गई यहाँ तक वजाइना के नोट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब यहाँ तक नोट्स बना लिए होंगे आपने। क्लियर। अब आगे बात करो बेटा कि सर वजाइना की लेंथ कितनी होती है। अगला पेज लेते हैं और लिखते हैं बेटा हम लेंथ। लेंथ अगर बात करो बेटा वजाइना की, तो वो होती है बेटा 8 से 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा, 8 से 10 सेंटीमीटर। फिर बात करो सर डायामीटर की, किसकी बात करो बेटा, डायामीटर की। तो बेटा डायामीटर कितना होगा इसका, तो बेटा इसका डायामीटर होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर, 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर। ये क्या होगा सर इसका डायामीटर, ये इसका डायामीटर। क्लियर। तो एटलीस्ट विजाइना के बारे में 2 और मेन चीज पता चल गई तुमको कि लेंथ और डायामीटर। क्लियर बेटा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बेटा, अगर तुम ध्यान से देखो तो फोरनिक्स क्या है, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, लिखो, अलग कलर के पेन से ही लिख लो। एक अगला पॉइंट, वजाइना हैज 4 फोरनिक्स। वजाइना के कितने फोरनिक्स होते हैं बेटा, 4। क्या होते हैं बेटा फोरनिक्स, आ जाओ समझते। देखो अब तुम इस फोटो को ध्यान से देख पा रहे हो, ये है वजाइनल ट्यूब, ये है वजाइनल ट्यूब। क्लियर बेटा। और तुम देख रहे हो कि सर्विक्स जो है बेटा, इस सर्विक्स से कहीं ना कहीं अंदर आ गई। अब ये जो एरिया बना हुआ है बेटा, ये जो एरिया, तो ये जो गड्ढा बना हुआ है, ये जो गड्ढा है, कहीं ना कहीं आप देखो कि वजाइनल ट्यूब जो है सर्विक्स के आसपास कुछ इस तरीके से। तो ये जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है आपको, इसे हमने नाम दिया बेटा फोरनिक्स। क्या दिया बेटा नाम, फोरनिक्स। अब ये फोरनिक्स 4 हो सकते हैं बेटा, दो दो लेटरल हो सकते हैं, 2 एंटीरियर पोस्टीरियर हो सकते हैं।
दो लेटरल और दो एंटीरियर पोस्टीरियर फोर्निक्स हो सकते हैं। तो मतलब जो वजाइना है उसमें कितने फोर्निक्स, ये देखो ये फोर, ये हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा, फोर्निक्स, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, फोर्निक्स। आ रही है बात समझ में, ये हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा, फोर्निक्स। तो कहीं ना कहीं सर्विक्स तो अंदर की साइड है और वजाइना कहीं ऐसे साइड से ऐसे जुड़ी हुई, और जो ये हिस्सा है इसे हमने क्या बोला बेटा, फोर्निक्स। अब फोर्निक्स चार होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, अगर तुम फोर्निक्स की बात करो तो मैं लिख सकता हूं बेटा, एक होगा सर एंटीरियर फोर्निक्स, एक होगा बेटा, ये कितना होगा, एक पोस्टीरियर फोर्निक्स, कितने होंगे सर, एक, और थर्ड नंबर पे होगा सर लेटरल फोर्निक्स, ये कितने होंगे सर, दो। लेटरल फोर्निक्स कितने होंगे सर, दो। लेटरल दो होंगे, एक एंटीरियर होगा और एक पोस्टीरियर होगा। आगे बात समझ में, क्लियर यहां तक बात। अब बेटा मैं अगर बात करूं कि इस फोर्निक्स क्यों पढ़ाया, तो तुमको एक बात समझना चाहिए बेटा। देखो मैं ड्रॉ करता हूं, हम ड्रॉ करते हैं, ये है एंटीरियर वॉल, ये है पोस्टीरियर वॉल। तो बेटा ये है सर्विक्स, ये क्या है बेटा, सर्विक्स। तो अब आप देखो ये एक पोस्टीरियर फोर्निक्स है, ये क्या है बेटा, पोस्टीरियर फोर्निक्स, ये क्या है सर, एंटीरियर फोर्निक्स। आगे बात समझ में। अब इस बात को ध्यान से देखो बेटा, ये जो एंटीरियर वॉल है ना, ये एंटीरियर वॉल ये छोटी दिख रही है, कैसे दिख रही है बेटा, छोटी है। जबकि ये पोस्टीरियर वॉल मुझे कैसी है, बड़ी है। पोस्टीरियर वॉल कैसी है, बड़ी है। क्यों, ये फोर्निक्स की लेंथ की वजह से। आप इसको इमेज में भी अगर ध्यान से देखो बेटा, इस चीज को ध्यान से देख सकते हो तुम, ये देखो यहाँ पर फोर्निक्स ड्रॉ नहीं है बेटा, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो ये जो है ये पोस्टीरियर वॉल हुई, और ये जो हुई बेटा ये कैसी हुई, एंटीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल की लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटीरियर वॉल। आगे बात समझ में। तो अब अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्या मैं एक लाइन लिख सकता हूं, क्या लाइन लिखेंगे हम बेटा, हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वजाइनल, लेंथ ऑफ वजाइनल वॉल। बात करूं एंटीरियर वॉल की, तो बेटा वो होती है लगभग 7 to 9 सेंटीमीटर। और अगर बात करूं बेटा पोस्टीरियर वॉल की, तो मैं कहूंगा सर 9 to 11 सेंटीमीटर, 9 to 11 सेंटीमीटर। मतलब क्या सर, पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल लॉन्ग है। मैं क्या कहूंगा बेटा, पोस्टीरियर वॉल लॉन्ग है, ये बात याद। और एंटीरियर वॉल शॉर्ट। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ जाती है बेटा, एक नोट डाल के हमेशा लिख लेना कि सर नोट, ये हमेशा तुम्हारे काम का रहेगा नोट। वजाइना makes an angle of 45 degree, 45 degree हॉरिजॉन्टल। सर वजाइना जो है हॉरिजॉन्टली, मतलब तुम इस बात को समझो,
ये वजाइना, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल से, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी बेटा? कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 45 डिग्री का। आगे बात समझ में आता है? अब अगर मैं आगे बढ़ू बेटा, क्या बात करें हम कि सर वजाइना के बारे में अगर हम बात करें, वजाइना इज ए ग्लैंडलेस स्ट्रक्चर। कैसा है सर? वजाइना में किसी तरह की कोई ग्लैंड्स नहीं पाई। एक बात और समझ में आ गई कि सर वजाइना में किसी तरह की कोई ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। और एक और स्टार लाइन लिख लेना बेटा तुम लोग कि सर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ सर जो है वजाइना में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? तो लिख लेना नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है सर? नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्लियर यहाँ तक बात? तो बेटा एक बात ये भी ध्यान रख लेना, तुम थोड़ा पढ़ रहे हो, थोड़ी चीजों को एडवांस और कर लो, थोड़ी चीजों को एडवांस और कर लो, ये फ्यूचर के लिए तुम्हारे काम की है। आगे बात समझ में यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब अगली बजाय ना मैं एक पॉइंट अगला लाइन लिखाऊंगा बेटा, क्या हेडिंग ही बना लो इसे, हेडिंग बनाओ रिलेशन ऑफ वजाइना विथ विथ ऐसा कर लेते हैं हम, नियर स्ट्रक्चर। नियर स्ट्रक्चर कि सर वजाइना के आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब बात करो बेटा मैं इंटीरियर की, किसकी बात करो बेटा मैं? इंटीरियर की। सर इंटीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। सर वजाइना के इंटीरियर में क्या क्या दिख रहा है मुझे? यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। क्या क्या दिख रहा सर मुझे? यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा हो गया और ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ सर इंटीरियर क्या है सर? यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। क्लियर बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत सर नहीं? तो पोस्टीरियरली क्या होता है सर? पोस्टीरियरली किसकी बात करूं बेटा मैं? पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ जाता है बेटा जो तुमको समझना चाहिए। देखो अगर मैं वजाइना के पीछे बात करूं तो एक स्ट्रक्चर तो दिख गया रेक्टम, एक तो क्या दिख गया सर? रेक्टम। एक इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पर है ये जो है बेटा इसे हम बोलते हैं बेटा पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस। आगे बात समझ में? और पेरिनियल बॉडी हो गई, और क्या मौजूद है सर? पेरिनियल बॉडी। तो पोस्टीरियरली की बात करूं मैं तो मैं लिख सकता हूं बेटा पाउच ऑफ डगलेस एंड रेक्टम एंड पेरिनियल बॉडी एंड पेरिनियल बॉडी। ये सारे स्ट्रक्चर क्या है सर? पोस्टीरियरली लोकेटेड है। किसके वजह? क्लियर यहाँ तक बात? फिर बात करूं बेटा मैं कि लेटरली, क्या बात करें बेटा हम? लेटरली क्या क्या मौजूद है सर? तो देखो बेटा लेटरली मौजूद है यूरेटर, क्या है सर? यूरेटर, यूटेराइन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। उसके बाद और क्या मौजूद है सर? लेवेटार एनी
मसल्स, और क्या है सर, बार्थोलिन ग्लैंड एंड बल्ब्स, बार्थोलिन ग्लैंड एंड बल्ब्स। देखो ये सारे स्ट्रक्चर है। अब तुम लेवेटा एनी मसल्स में यूट्रस के साथ पढ़ा दूंगा, जब यूट्राइन कैविटी पढ़ाऊंगा तब नीचे में मसल्स का जो फ्लोर है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यूट्रस की ब्लड वेसल जब नियर वेजाइना के आसपास से गुजरेगी, ठीक है बेटा। तो ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ मौजूद है सर, लेटरल। क्लियर यहाँ तक बेटा। अब बात करते हैं सर पीएच ऑफ वेजाइना की। किसकी बात करते हैं बेटा अब हम, पीएच ऑफ वेजाइना। आगे बात समझ में, तो हेडिंग डालो पीएच ऑफ वेजाइना। क्लियर बेटा कि सर वेजाइना का पीएच क्या क्या होता है। बात करो बेटा मैं पीएच की वेजाइना का, तो वो होता है बेटा अप्रोक्सीमेटली 4.5, मैं ब्रैकेट में 4 से 5 भी कह सकता हूँ। अब तुम लोगों ने पीएच स्केल पढ़ी होगी बेटा, ये 0 से 14 तक होती है। 7 जो है बेटा न्यूट्रल पॉइंट होता है। जितना नीचे आओगे उतनी एसिडिटी बढ़ेगी, जितना ऊपर आओगे उतनी एल्कलिटी बढ़ेगी। आगे बात समझ में, मतलब 7 से नीचे पीएच है तो पीएच कैसा होगा सर, एसी, कैसा होगा सर, तो वजाइना का पीएच एसिडिक है। बात ये है सर, ये पीएच को एसिडिक बनाता कौन है, बात क्या है सर, ये पीएच को एसिडिक बनाता कौन है, तो बेटा ये पीएच एसिडिक है बिकॉज ऑफ लेक्टो, क्या है बेटा, बिकॉज ऑफ लेक्टोबेसिलाई, बिकॉज ऑफ लेक्टोबेसिलाई। और इनका दूसरा नाम भी लिख लो बेटा तुम, रोडरलाइन बैक्टीरिया। क्या नाम है बेटा इनका, रोडरलाइन बैक्टीरिया। क्लियर सर। ये बैक्टीरिया ऐसा क्या करते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया करते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको फाइनल ईयर में अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, इवन आपको अभी तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी नहीं आती है, तो अब मैं पढ़ा देता हूँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आ जाओ पॉइंट पे और ध्यान से सुनो बेटा। हम लोग ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का बेटा मेटाबॉलिज्म करके क्या बनाते हैं बेटा हम, एटीपी। मतलब ग्लूकोज से हम क्या बनाते हैं सर, एटीपी, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और एटीपी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अमीबा, चाहे वो सिंगल सेल वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, चाहे इंसान हो, हर जीव को जीवित रहने के लिए एटीपी चाहिए। एटीपी बनाने की फॉर्मेशन, ये इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब अगर ग्लूकोज से बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनाई जाए, किसकी प्रेजेंस में बेटा, O2 की प्रेजेंस में एटीपी बनाई जाए, तो बेटा एटीपी बनेगी 36 एटीपी प्लस 36 एटीपी प्लस H2O प्लस CO2, और उस CO2 को हम लंग्स के थ्रू बाहर कर देते हैं। अगर बात करूं बेटा मैं लेक ऑफ ऑक्सीजन की, किसकी बेटा, ऑक्सीजन की कमी में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है तो क्या बनती है बेटा, सिंगल एटीपी, एक एटीपी प्लस लैक्टिक एसिड, क्या बनता है, प्लस लैक्टिक एसिड। आगे बात समझे। अब चूंकि ये जो लैक्टोबैसिलाई है, ये टोडलाइन बैक्टीरिया है बेटा, ये वजाइना में है और वजाइना में ऑक्सीजन कम होती है, तो ये परफॉर्म करते हैं बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी लेक ऑफ ऑक्सीजन में ये एटीपी बनाते हैं, और जिसमें वेस्ट के रूप में क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड, क्या बनता है बेटा,
लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड वजाइना के पीएच को रिड्यूस करके अप्रोक्स 4 to 4.5 तक ले आता है, और जिस कारण वजाइना का पीएच एसिडिक होता है। और जब मैंने बार्थोलिन ग्लैंड पढ़ाई थी तब एक्सप्लेन किया था कि ये बार्थोलिन ग्लैंड एक केमिकल रिलीज करेगी, एक एल्केलिक नेचर का सिक्रीशन रिलीज करेगी, जो कि वजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा और स्पर्म की लाइफ को बढ़ाएगा। याद आया यहाँ तक? ठीक है सर, मतलब वजाइना का पीएच एसिडिक क्यों होता है ये समझ में आ गया। मैं रीजन लिख देता हूं, तुम चाहो तो मैं एक्सप्लेनेशन भी लिख देता हूं बेटा। लिखो pH of vagina is acidic because of lactobacilli, because of lactobacilli। लिखो lactobacilli perform anaerobic respiration और मैं कह सकता हूँ लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग anaerobic respiration, formation of lactic acid is occur lactic acid is responsible for acidic pH of vagina। क्लियर यहाँ तक बात कि सर वजाइना का पीएच एसिडिक क्यों होता है, तो इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन आपके साथ में आगे बात समझ में। अब एक लास्ट लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में भी वो प्रश्न पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा हो जाता है सर कि पीएच ऑफ फीमेल वजाइना एट बर्थ टू टिल मेनोपॉज। कि सर फीमेल का जन्म से लेके मेनोपॉज तक वजाइना में पीएच के क्या क्या चेंजेस आते हैं, वजाइना में पीएच के क्या क्या चेंजेस आते हैं, चलो लिख लेते हैं। अगर बात करो बेटा मैं एट बर्थ, किसकी बात करो बेटा मैं एट बर्थ की, तो एट बर्थ में पीएच होता है बेटा 5.5 to 6 पीएच होता है। क्लियर? बात करो बेटा मैं फ्रॉम 1 month to till प्यूबर्टी, तो पीएच होता है बेटा 6 to 8, 6 to 8। अगर बात करूं बेटा मैं अराउंड प्यूबर्टी, तो बेटा ये हो जाता है 8.0 से लेके टू 6.0। अब धीरे धीरे पीएच रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। आगे बात समझ। फिर बात करूं बेटा मैं एट रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज यानी कितनी होती है सर 15 से 49 ईयर। पीएच होता है बेटा, पीएच हो जाता है लगभग 4 to 5।
4 to 5। क्लियर यहाँ तक बात बेटा। फिर बात करूं मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे बेटा पीएच हो जाता है 3 to 3.5, 3 to 3.5। और अगर बात करूं बेटा मैं ड्यूरिंग मेंसेस की अगर बात करूं बेटा मैं, ये हो जाता है 6 to 8 pH, 6 to 8 pH। लास्ट पॉइंट बचता है कि ड्यूरिंग एट मेनोपॉज की अगर बात करूं बेटा मैं, ये हो जाता है फिर से 6 से 8। आगे बात समझ में। तो बेटा ये थे पीएच ऑफ वजाइना फ्रॉम बर्थ से लेके तो टिल मेनोपॉज। आगे बात समझ में। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा डिटेल हो जाता है पर तुमको इतना आना चाहिए फ्यूचर में अगर नोट सेट देने का प्लान है तो। अदरवाइज सुपरफिशियल नोट्स पढ़ लेना, मैंने हर एक चीज तो एक्सप्लेन की है, जितना तुम कर सकते हो उतना कर लेना, बाकी लिख के रख लेना, जब भी तुम प्रिपरेशन करोगे नोट सेट की काम है। एक बात बता दो बेटा, ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई, ये सब की पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक साथ पढ़ा दूंगा। क्लियर, साथ पढ़ा दूंगा और एक साथ याद भी करा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी। तो ब्लड सप्लाई को अभी छोड़ देना, उनको हम एक साथ पढ़ लेंगे पूरा 3D में। क्लियर यहाँ तक। तो मुझे लगता है वजाइना का जो टॉपिक है तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। हमने वजाइना में क्या क्या देखा, तो आपको देखो कि हमने मेल और फीमेल यूरेथ्रा देखा, जिसमें हमने देखा फीमेल यूरेथ्रा कितना होता है 3 से 4 सेंटीमीटर का, मेल यूरेथ्रा 16 से 20 सेंटीमीटर का होता है सर। यूरेथ्रा के पार्ट्स देखे। फिर हमने क्या क्या देखा बेटा, हमने देखा वजाइना के बारे में कि सर वजाइना पहला इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको लैटिन में कॉल्पस बोलते हैं, तभी इसके एग्जामिनेशन को हम बोलते हैं कॉल्पोस्कोपी। उसके बाद हम देखते हैं कि वजाइना एक तरह क्या है सर, होलो मस्कुलर ऑर्गन है, जिसमें कि एंट्री है, एग्जिट है, केविटी है, 4 दीवार है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। हर दीवार 3 से 4 लेयर से मिलकर बनी है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। फिर हमने देखा सर, फिर हमने देखा क्या सर कि सर वजाइना में 4 फोनिक्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। उसके बाद हमने देखा कि सर एंटीरियर वॉल वजाइना की छोटी होती है, पोस्टीरियर वॉल बड़ी होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सर कि वजाइना हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का क्या बनाती है सर, एंगल बनाती है। और अगर मैं बात करूं कि वजाइना एक ग्लैंडलेस स्ट्रक्चर है, मतलब वजाइना में किसी तरह की कोई ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। फिर हमने एपिथेलियम देखी कि वजाइना के अंदर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। फिर हमने वजाइना में देखा सर कि वजाइना में और क्या क्या स्ट्रक्चर है, तो वजाइना के आगे की ओर देखो तो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है, पीछे देखो तो पाउच ऑफ डगलेस, रेक्टम और पेरिनियल बॉडी होती है। लेटरल साइड देखो तो यूरेटर होते हैं, यूटेराइन यूरिनरी ब्लैडर होती है और यूटेराइन ब्लड वेसल्स होती है, लेवेटर मसल्स होता है, और बात करूं बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है। क्लियर यहां तक बात। फिर हमने आगे देखा बेटा कि आगे हमने पीएच ऑफ वजाइना देखा। क्या देखा बेटा, पीएच ऑफ वजाइना। तो हमने ये देखा कि पीएच कितना होता है वजाइना का, 4 to 4.6, सॉरी 4 to 4.5 अप्रोक्स, इतना ही होता है। एसिडिक होता है डोडेलाइन बैक्टीरिया और बेसिलाई बैक्टीरिया की वजह, लैक्टोबैसिलाई की वजह। ये लोग क्या करते हैं सर, एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें वेस्ट ग्रुप में लैक्टिक एसिड बनेगा और ये लैक्टिक एसिड वजाइना के पीएच को एसिडिक बनाएगा। फिर हमने फाइनली लास्ट में हमने देखा क्या कि जन्म से लेके मेनोपॉज तक वजाइना के पीएच में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो आपके सामने। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बेटा हम यूट्रस पढ़ेंगे, यूट्रस के लिगामेंट्स पढ़ेंगे, यूट्रस की दीवार पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के बारे में।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।